हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया मैंने? देखो यार, बड़ी सीधी सी बात है। जब भी मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराता हूँ, जब भी मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि NaCO3 को मान लो HCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, ठीक है, तो होगा क्या? इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक करेगा, NaCl बनेगा। और HCO3 और हाइड्रोजन में से मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, ठीक है। तो वो चीजें निकल गई थी क्या? आप देखिए, लिखा हुआ है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड की रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और हाइड्रोजन H2O बाहर निकल जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है, अगर मैं इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देता हूँ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट में कराता हूं, तो क्या होगा? इट टर्न्स मिल्की, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराऊंगा, इट इज लाइक कि मान लो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, किसी भी टेस्ट ट्यूब में मैंने एक स्ट्रो लिया, उस स्ट्रो से मैंने उस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही मैं हवा फेंकता हूं, तो इट टर्न्स मिल्की इन कलर, ठीक है। तो बनेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। लेकिन अगर मैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देता हूं, नहीं, रिवर्स नहीं होगी। अगर मैं एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देता हूं, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इतने में कोई डाउट? आयशा, डाउट है? फटाफट देखिए और बताइए। लिख लेना अगर एक्सेस में, इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले इतना लिख लो, उसके बाद लिखना है। पहले इतना लिखना है बेटा, उसके बाद लिखना है। इतना लिख रखा है आप लोगों ने? तो ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो। इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, calcium hydrogen carbonate will form, that is CaHCO3, hydrogen carbonate will form CaHCO3। हाँ, HCO3, एक मिनट, हाँ, वोल्ट वाइज होगा। इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, in case of excess of carbon dioxide, calcium hydrogen carbonate will form। calcium hydrogen carbonate मतलब CaHCO3 वोल्ट वाइज। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैं बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देता हूं, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, अदरवाइज कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, ये बनेगा। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दी, तो ये बन जाएगा। इतनी सी बात है, 1 मार्कर में आ सकता है। किसी को डाउट? टाइम पे आया करो बेटा। हाँ जी, आप न्यू स्टूडेंट है बेटा? क्या नाम है आपका? अयास, अयाज, ओके। पुराने चैप्टर्स कर चुके हो? नहीं किए हैं? शुरुआत इसी से कर रहे हो? आज पहली क्लास है, कहीं और भी तो पढ़े होगे। तो बाहर कहीं क्लासेस में, ट्यूशन पे या स्कूल में कितने चैप्टर कर चुके हो?
पहले कहीं ट्यूशन पे पढ़ते थे इससे पहले? तो वहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ कर चुके हो, ठीक है। क्या कह रहे हो? आपके स्कूल में है? अरे यार लिखवा तो रखा है मैंने, ये वाली पूरी, हाँ ये वाली पूरी रिएक्शन लिख लो। इसी पॉइंट के नीचे लिख लेना जहाँ पे तुम लोगों ने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, इसी के नीचे लिख लेना, ये पूरी रिएक्शन ये होगी। सर साइड हो जाओ। हाँ जी, जिन भी 5 बच्चों का पहले हो जाए एक बार हैंड रेज कर देना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा। हो चुका, लगभग गर्ल्स में सभी का हो गया है। अगर बेस को, एक बात बताओ, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मैं बेस की रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या रिएक्ट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा रिएक्ट? सोल्ट और H2O, H2 होगा। तुम दोनों पीछे हो जाओ। नॉर्मली मैं बेस को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो सीधी सी बात है रिएक्शन नहीं होगी। उसका रीजन इतना सा है यार, क्योंकि दोनों ही बेस हैं, इतना सा रीजन है, इससे बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब पानी में पानी मिलाओगे तो पानी रहेगा ना, तो बेस में बेस मिलाओगे तो बेस रहेगा। ये नोट कर चुके हैं? when we pass carbon dioxide, when we pass कार्बन डाइऑक्साइड, लिखना नहीं है, समझ तो तब आएगा ना जब क्लास में रहोगे। आप क्लास मोमेंट को उठ के जाओगे, कैसे समझ आएगा? When we pass carbon dioxide through the, वीडियो में देख के आए हो? वीडियो में देखा है? नहीं देखा? आप क्लास से भी चले गए और आपने वीडियो में भी नहीं देखा। आपको ईगो भी मेंटेन करना है, आपको चीजें समझनी भी हैं, दोनों कैसे हो सकता है? एक ही चीज होगी ना। दोनों चीजें एक टाइम पे कैसे कर पाओगे? When we pass carbon dioxide through calcium hydroxide, when we pass carbon dioxide through calcium hydroxide, it turns milky. It turns milky. अरे क्या कह रहे हो? It turns milky, MILKY. It turns milky बेटा, मिल्की मिल्की मिल्की, ओए मिल्की, it turns milky। हो गया यहाँ तक?
अरे यार, पेन यही काम करता है ना, नीचे वाला करेगा? नीचे वाला करता है। हाँ जी, एसिड एंड बेस अगर रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर तो क्या होगा? दिख नहीं रहा सर यहाँ से, 1 मिनट रुकिए। अगर मैं एसिड और बेस को रिएक्ट कराता हूं तो क्या बनेगा? सुनाई नहीं, सुनाई नहीं, सुनाई नहीं, क्या बोला आपने? ओके। जी, एसिड जैसे HCl है और बेस मान लो मैं कोई भी ले लेता हूँ। आयुब कौन सा बेस लूं? NaOH। ठीक है, क्या रिएक्शन होगी, क्या उम्मीद है? आप बताओगे? हाँ बताइए। NaCl प्लस H2O। सोहिब कैसे बनेगा? ये इन्होंने जो बताया है ये हुआ कैसे है? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये पॉजिटिव होएगा, ये नेगेटिव होएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक कर देगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अटैक कर देगा। ठीक है, ठीक है। NaCl plus H2O, it is like NaCl plus H2O। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहती है? आपको ऐसा लगता है कि जो सोल्ट बनेगा ना तो वो एसिडिक होगा ना बेस होगा, पक्का? तो आप क्या कहते हो कि जो बनेगा वो एसिड या बेस हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बोल रहे हो, सोचने का तरीका सही है। एन जी फटाफट ये लिख लीजिए एक बार। अरे एसिड एंड बेस रिएक्शन विद ईच अदर, बेस प्लस एसिड ये बनेगा NaOH प्लस HCl। एग्जांपल यहाँ तक लिख लो बस, फटाफट लिखिए जी, यहाँ तक लिख लें। हिंदी वाला कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इंग्लिश वाला लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल हिंदी में है नहीं ना?
अच्छा दिख नहीं रहा। एन पहले इतना लिख ले, मैं बोल दूंगा मैं इतना। हेलो इफ्रा, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। जो सोल्ट बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एसिड एंड बेस विच यू आर यूजिंग। उन्होंने सही कहा था। इट इज लाइक कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो एसिड बने, उसमें एसिड का टच हो। अभी कराई नहीं, अभी कराऊंगा थोड़े से डिटेल में। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, दूसरा देना दिन है ना आज एसिड बेस का। NH3 एसिड है या बेस है? NH3 NH3 एसिड है या बेस है? एसिड। दोबारा बोलिएगा बेटा, मैं 4 बार भी बोलूंगा ना वही होगा जो आपने सुना था। बेस। बेवकूफ। रीजन क्या होगा बेस कहने के पीछे? फिर करिए पता है। इसको बर्बन खिलाओ, सुधरेगी, कल आएगी इसमें। गर्मी लग रही है तो बातें बंद करनी पड़ेंगी, वो अगली क्लास से करिए। आप आ जाइए, आपको आगे बैठना है तो सिर्फ आप। इब्राहिम इधर बैठ जाइए, अलग नहीं, वहां नहीं, इधर बैठ जाइए, अलग बैठ सकते हैं आप। आप जब तक बातें बंद नहीं करेंगे आप वहीं बैठेंगे। हाँ आपको बोल रहा हूँ मैं यार। NH3, हाँ कुछ आंसर नहीं आया, क्या है? एसिड है। सही बोला था आपने, आपने तो बेस कहा था। देखो यार, एक्चुअली NH3 बेस है। ऐसा लगता है कि NH3 एसिड है क्योंकि तुम्हें लगता है कि लास्ट में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन निकल जाएगा तो वो एसिड बन जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको वाटर के केस में रिएक्ट कराता हूँ तो वो OH नेगेटिव आयन ही रिलीज करता है। तुम्हें OH दिख नहीं रहा है इसमें, वो एक अलग बात है। थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन है, 11th-12th में है, हम कराते हैं, बट अभी कराऊंगा तो समझ नहीं आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो, जो H+ रिलीज कर रहा है वो एसिड है, और जो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है वो बेस है। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा। ये किसी और का लेके देता है। आप हर बार कोवलेंट बॉन्ड पे क्यों पहुंच जाते हो? स्कूल में हो रहा है, कार्बोनेट कंपाउंड शुरू हो चुका है। कितने चैप्टर हुए स्कूल में? 3 हो चुके हैं, 4th चल रहा है। अप्रैल से जुलाई तक 3 चैप्टर हुए हैं। हमारे भी 3 ही हुए शायद। तुम लोग पागल हो। अरे 6th में कौन पहुंचता है भाई? टेस्ट में क्या आ रहा है अभी? तो ये तो हमने कर ही रखे हैं पहले से। कोई भी एसिड उठा लो, बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा खतरनाक उठाया तूने। कोई भी बेस उठा लो। सीधे सीधे नहीं उठाए हुए तुम लोगों से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उठाना इनको। या हाँ, NCERT अच्छी, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में अगर आप IIT लेवल तक भी चले जाओगे तो NCERT से बाहर कुछ नहीं आता, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री की NCERT हर जगह प्रेफर की जाती है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली NCERT इन केस ऑफ केमिस्ट्री ओनली। अगर फिजिक्स और मैथ में जाते हैं तो फिर वहाँ पे लेवल अलग हो जाता है, वहाँ NCERT इनफ नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री की तो NCERT डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वहाँ तक इनफ है।
तो आपकी स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट ये तो बस रेक्टेंगल हाँ तो सेंगेज उठा लो, उठा के लाओ एक दिन सेंगेज। इधर दोनों के ऊपर माइनस माइनस। अरे सॉरी। हैं जी, क्या बनेगा यहाँ पे? पोटेशियम सल्फेट बनेगा। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। K2SO4 K2SO4। और बाहर क्या निकलेगा? H2O। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। देखो यार, अगर मैं किसी भी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं तो क्या बनेगा? salt plus water कोई भी मेटालिक ऑक्साइड ले लो, एग्जांपल दे दो। MO मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड यार, ऐसे ही लिखा है मैंने, अपनी तरफ से लिखा है, ये कोई सिंपल नहीं है एनसीईआरटी में। ये नहीं लिखना तुम, इसको मत लिखना। मेटालिक ऑक्साइड में हम क्या डाल सकते हैं? कोई भी एग्जांपल। एनसीईआरटी में कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करता हूं तो copper chloride और मैं आपकी सीट चेंज करने वाला हूं, आपको पता है? और आपको सबसे पीछे बैठाऊंगा, ये पता है? और आपकी भी। ठीक है। हैं जी, सर copper chloride plus H2O बनेगा। कॉपर क्लोराइड प्लस। इफ्रा खड़े हो जाइए एक बार प्लीज, गेट अप, आप यहाँ आइए। कॉपर क्लोराइड बनेगा और H2 क्या बनेगा? और मोमिन बताएगा। कॉपर क्लोराइड फॉर्मूला बोल कॉपर क्लोराइड का। CuCl। पक्का? क्या नाम था बेटा आपका? अयाज। अयाज, हाँ। क्या ना क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला पता है? CuCl2। सही कह रहे हो? गलत है, CuCl3 होएगा। 2 ही होगा। दानिया, क्या फॉर्मूला बनेगा कॉपर क्लोराइड का? बेटा तेज बोलो थोड़ा सा। ClC2। नहीं जी, आपने CuCl बोला है ना। ये बनेगा, ठीक है। मैंने इसको बोला था आप देख लीजिए। कॉपर। बेटा कौन से जोन में गए हुए हो? सो के नहीं आए? कितने दिनों से नहीं सोए हो? सर रोज रात को वेब सीरीज देख रही हूँ, मस्त आराम से बैठ के। स्कूल जाना होता है और अच्छी वेब सीरीज नहीं मिल रही है। अरे मैं तो बहुत देखता हूँ यार। क्या बोल गई? क्या आप उनसे अलग होकर भी बात कर सकते हो? अकेले भी बात कर लेते हैं। मेरा बहन है। ओके। यहाँ तक लिख लो जी। हाँ, metallic oxides are always basic in nature. Always basic in nature. And non-metallic oxides are acidic in nature.
इसी समझ नहीं हर रिएक्शन में H2O ले लो लेकिन इधर साइड पे एक ही H और आप क्या कह रहे हो? हर रिएक्शन में आप H2O ले रहे हो लेकिन इधर साइड एक ही H वो फॉर्मूला बनाइए अब ठीक है। इट इज लाइक कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ ना बैलेंसिंग है, लेकिन बैलेंसिंग हमें यहाँ पे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन नेचुरली बैलेंस होती हैं, लेकिन बैलेंसिंग करके दिखाना नॉर्मल केसेस में जरूरी नहीं है, वो तभी जरूरी होता है जब बोला जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। हम क्योंकि पानी H2O ही होता है। पानी हमेशा किस रेशो में एग्जिस्ट करता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, किस रेशो में एग्जिस्ट करता है? 1:2 में। 1:, पानी किस रेशो में एग्जिस्ट करता है? पानी किस रेशो में एग्जिस्ट करता है? तुझे जब से अलग बैठाया है ना, तेरे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है, और तू सुधर जा। अलग बैठा था, मैंने तुझे पहले भी समझाया है, मत बैठा कर इन लोगों के साथ, ठीक है। ना तो सालिम के साथ बैठना है, ना अकमल के साथ बैठना है, तू अलग से बैठ। हाँ, कहीं भी बैठ, तू अलग बैठ, तू अकेले में अच्छा परफॉर्म करता है, वो भी करता है लेकिन वो सुनता नहीं है। देखो यार, सीधी सी बात है, H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1.00 समथिंग होता है, वैसे हम लेते 1 ही है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो हमेशा अगर हाइड्रोजन 1 होगा तो 1:8 में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं बेटा रट्टे नहीं मारने चाहिए। क्यों मारते हो रट्टे? बेटा ये रट्टा ही था, आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। बड़े खतरनाक वाले घसीटे मार रखे हैं आपने। चलिए जी, लिखिए। लिख लिया? कलर क्या होता है कॉपर क्लोराइड का? 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। ब्लू ग्रीन, तो इसके नीचे बस ब्लू ग्रीन लिख लो, ब्लूइश ग्रीन थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो ब्लू BLUISH डैश ग्रीन GREE है। इफ्रा बिस्किट लाए हो आज? नहीं लाए? मेरे को तो भूख लगी थी, मैं तो इस भरोसे में था कि इफ्रा बिस्किट ले दिया। अच्छा, चले आगे, हो गया? हाँ जी, एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। अगर मैं एसिड को वाटर में डाल देता हूं और बेस को वाटर में डाल देता हूं, ये मान लो एक बीकर लिया, इसमें एसिड है, इसमें मैंने HCl डाल दिया, ये फिर से वाटर लिया, इस वाटर में मैंने NaOH डाल दिया। अब एसिड और बेस अगर वाटर में होंगे तो क्या होएगा बताइए जी? अच्छा अभी तो मैं डिस्कशन करूंगा ना आप लोगों के साथ, फिर बताऊंगा। NaOH
Just because वो iodine चाहिए। इब्राहिम, अगर मैं एसिड में पानी में एसिड डालता हूँ और पानी में बेस डालता हूँ, कोई गैस वर्क करोगे आप कि किसमें क्या बनेगा, कैसे क्या होगा कुछ? हाँ, सोल्ट नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। मैं सर से बात करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बेड का प्रबंध करेंगे ताकि आप सो सको शांति से। ठीक है ना? मस्त एसी के नीचे लगवा देंगे बेटा, आराम से सोना है, ठीक है? हाँ जी। अगर मैं HCl को अगर H2O के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो सीधी सी बात है, यहीं से ये बात साबित हुई थी कि जब भी पानी में अगर मैं एसिड डालता हूं तो H+ आयन रिलीज होता है। ठीक है, तो यहां से क्या रिलीज होएगा? यहां से H+ आयन रिलीज होता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पानी कभी भी ना, ये जो आयन रिलीज हुआ है H+, ये कभी भी H+ आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो भी पानी बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है H+ आयन। तो ये H+ आयन उस पानी के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो H+ आयन हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिलीज होगा H+ आयन, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर वो H3O पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। और मेरे एक बार लेक्चर यहाँ पे कराने के बाद घर पे जाके एक बार NCERT पढ़ा करो। अगर सिर्फ एक बार NCERT पढ़ लोगे तो पूरी की पूरी चीज रिकॉल हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें सिर्फ NCERT और CBSE के बोर्ड PYQ मैंने ऐड ऑन कर रखे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। तो इतना कर लोगे ना, इतनी गारंटी मेरी है कि 100 में से 95 से कम तो किसी के नहीं आएंगे। 95 तक की गारंटी मैं ले रहा हूं। कहाँ? हाँ जी, 95 तक की गारंटी मैं ले रहा हूं इस वाले मटेरियल से। तो कृपया इस मटेरियल को थोड़ा ढंग से करें। और जो 5 की गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं उसका रीजन ये है क्योंकि CBSE कभी कभी बाहर से थोड़ा सा डाल देता है। और लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन उन्होंने फिजिक्स में डाल दिया था, एक्चुअली नहीं, केमिस्ट्री में नहीं डाला था। क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, वो था NCERT से ही, लेकिन वो ना लैंग्वेज घुमा देते हैं। फोर्स टू मैग्नेट का क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थी, एक्टिविटी दिखानी थी बस। बच्चे पेपर दे के आए, कॉल किया सर पेपर बहुत अच्छा गया, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हुआ। बेटा कौन सा? ये वाला। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, अब बेटा इसमें तो ऐसे 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 से होना था। अरे सर समझ ही नहीं आया क्वेश्चन कैसे पूछ रहे थे। तो पिछली बार का रिकॉर्ड ये रहा कि 93 92 के आसपास सारे बच्चों की सुई अटक गई क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। तो ऐसी गलती आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए बोर्ड के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए। यू लाइक में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स के बाद एक बार NCERT पढ़ लो और यू लाइक ओनली बोर्ड PYQ, उसमें भी सब कुछ नहीं करना, कहीं सब कुछ करने बैठ जाओ, नहीं जी बिल्कुल नहीं करना। इतना बहुत ही इजी पेपर आता है बोर्ड का, लेकिन बच्चों को डराया जाता है। अगर मुश्किल पेपर देखना चाहते हो तो एक बार DPS और GD गोयनका का पेपर उठा लो, तुम्हें पता लग जाएगा। इसका भी उठा सकते हो, DAV का। DAV मैथ का पेपर बहुत खतरनाक बना रहा है। मैंने शालीमार बाग में जो DAV है उसका पेपर देखा था, इट इज लाइक सच में खतरनाक पेपर बनाते हैं। अगर मैं वो पेपर जो DPS और वहाँ के DAV का है अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ तो 100 जो बच्चे, हाँ कौन सा DAV? नहीं, पेपर आसान नहीं था। मैं आपको पेपर ला के दे दूंगा, आप कर देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं ला दूंगा, क्वेश्चंस का लेवल मैं जानता हूँ। मेरे पास भी है बेटा। और एक कुलाची हंसराज करके है शालीमार बाग में, ये भी पढ़ा है, कुलाची हंसराज।
महाराजा अग्रसेन। ये हेडिंग डाली है एसिड और बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। इस आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अरे मतलब आपने मुझे इतना दूर से यहाँ बैठाया, बेइज्जती तो मैं भी करूंगी थोड़ी सी, है ना। ओके ओके। आप डिप्रेशन में चले गए? नहीं ना। डिस्प्रेशन। डिप्रेशन में जाती है, डिप्रेशन में जाती है। क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो, लिख नहीं रहे हो? लिख रहे हो? ये वाली एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन हेडिंग जैसे डालने के बाद उसके बाद मैं लिख पाऊंगा। ए पॉइंट में लिखिए एसिड्स रिलीज H plus acids release H plus ion in water. In water. Second point, H plus ion is always available in the form of H3O positive. H plus ion is always present in the form of H3O positive. ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोनियम आयन। एक मिनट ब्रो, एक मिनट बताता हूँ। H plus ion always present in the form of H3O positive यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अमान, आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप तो सीधा लिख सकते हैं। ठीक, इंग्लिश में लिख रहे हो? दोनों में? ये वही वाली चीज है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाई थी। कुलाशी का ना सितंबर वाला पेपर देखना, लास्ट ईयर का मैथ का, उसमें क्वेश्चन अच्छे थे। हाँ हाँ, ट्राई कुलाची हंसराज। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सी पॉइंट, बेसिस रिलीज OH नेगेटिव आयन इन वाटर। बस उसके बाद ये कुछ एग्जांपल लिख लीजिए नीचे वाले तीनों के तीनों। एक बार ये सारा स्टफ नोट्स में से कराने के बाद मैं 10-15 मिनट आपको एनसीईआरटी में से गो थ्रू करा दिया करूंगा, वैसे अगर टाइम रह पाता है तो। बट स्टिल आप लोग एक बार पढ़ के रखोगे तो बेटर रहेगा। हाँ लिख लो, लिखवाऊंगा वैसे मैं। हाँ जी, हमेशा पानी में एसिड मिलाना चाहिए, क्या ये सही है? कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओ और भगवान ना करे सॉरी देखो यार, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, अगर उस टेस्ट ट्यूब में आपने ऑलरेडी पहले से एसिड डाल रखा है और उसके बाद आपने उसमें पानी मिला दिया तो ब्लास्ट थोड़ा सा तेज हो सकता है, स्प्लैश आउट होता है
आप जल जाओगे पूरे के पूरे। जब हम केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसको हम बोलते हैं यानी कि H2SO4, तो मैम ना कभी भी, स्पेशली हम बॉयज लोगों को कभी भी जाने नहीं देती थी वहां तक। गर्ल्स को फिर भी एक बार अलाउ कर सकती थी वो, क्योंकि वो थोड़ी सी डिसिप्लिन में रहती है यार, वो नेचुरल है। हम लोग बड़े बदतमीज किस्म के लोग थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहां तक हमारी मैम हमसे टेस्ट ट्यूब लेके जाया करती थी, और वो टेस्ट ट्यूब में पर्टिकुलरली जाती और वो खुद से H2SO4 डाला करती, कॉन्सेंट्रेटेड वाला, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। गलती से अगर उसकी एक ड्रॉप अगर उस टेस्ट ट्यूब के भी थोड़ा सा बाहर गिर गई ना, जहां से भी टच होगा वहीं से खत्म है इंसान। मतलब वो जो बॉडी पार्ट है वो वाला, इतना खतरनाक होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और नॉर्मली ये मेडिकल शॉप्स पे अवेलेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको पर्टिकुलरली वो चाहिए होता है, डॉक्टर वगैरह की परमिशन वगैरह, वो सब चीज़ें, समझ रहे हो। तो ये खेलने की चीज़ नहीं है, और बस इतना ही ठीक है। हमेशा पानी में एसिड मिलाना चाहिए। द थिंग इज ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। नोट लिख लो ना, नोट, ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड इन वाटर। नॉट वाटर इन एसिड, नॉट वाटर इन एसिड, ये लिखना जरूरी है। नोट, नोट, कोई पूरा करो इनको। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, जल जाओगे बुरी तरह से। कृपया कभी भी घर पे या इधर उधर ट्राई ना करें, ना रखें, तो अवॉइड करो इन चीजों को। डू नॉट ट्राई एट होम। यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखो यार, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमारा नॉर्मली मतलब होता है, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, एक पीएच स्केल नाम की एक चीज होती है। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंश, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। तो पोटेंश मतलब पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो द थिंग इज, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल ही नहीं है, जैसे नॉर्मली हमारा स्केल होता है, स्केल पे 1 to 15 सेंटीमीटर तक नॉर्मली मार्क लगे हुए होते हैं, ऐसे ही एक पीएच स्केल नाम की चीज होती है जिसके ऊपर 1 to 14 तक मार्क लगे हुए होते हैं। ऐसा ऐसा कुछ हमारा पीएच स्केल दिखेगा। यहाँ पे हमारा 14 होएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे होता है 0, जितना इस तरफ जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, जितना इस तरफ जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में हम जनरली इंक्लूड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। क्या बोला, NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर मैं जाता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, HCl कब से स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक ठाक होता है वो। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं वीक एसिड की बात करता हूं, वीक एसिड में आया था, फॉर्मूला भी बोल दो। वीक एसिड में आता है एसिटिक एसिड। लिख लो यार, इतनी सी इंफॉर्मेशन है पीएच स्केल की। 7 पीएच किसकी होती है, 7.4 होती है, गुड। वाटर की होती है, लिखो फटाफट।
बेटा क्लियर हो रही हैं चीजें? क्या डाउट है? ओके। वीक बेस जनरली कभी यूज किया ही नहीं यार, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग ही लेते हैं, NaOH KOH। एग्जांपल नहीं वीक तो नहीं डालेंगे उसको। सर बेकिंग थोड़ा वीकनेस होता है। गलत बोल रहे हैं ना इस टाइम, आपको नहीं पता? मेरे अकॉर्डिंग तो क्लास में सबसे होनहार स्टूडेंट जो है वो इफ्रा है। हम्म। एक बार ये ना देखना यार तुम लोग, जो P है पीएच में पोटेंस, ये ग्रीक है या लैटिन पता नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना। पेज पलटो बेटा, युश्रा पेज इस तरफ इस पेज पे है। हाँ, और ऊपर वाले पैराग्राफ में ही होगा लगभग, इससे नीचे वाले में। कौन सा है? जर्मन वर्ड। जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड है ये, जर्मन। मैं कंफ्यूज था इसलिए मैंने बोला। आयो बैठ जाओ। मतलब इफ्रा द्वारा दी गई गालियां मैं झेल नहीं पाऊंगा बाद में। And a universal indicator is also called as pH scale or pH indicator. Universal indicator is also termed as pH scale और pH indicator. लिख लीजिए। Universal indicator is also termed as pH scale और pH indicator. इब्राहिम का चेक कर लो एक बार। Universal indicator also termed as pH scale or pH indicator. Its range varies from 0 to 14. Its range varies from 0 to 14. गलत लिखिए स्पेलिंग। वी क्या स्पेलिंग लिखी है वेरी इसकी? अच्छा Acid if pH less than 7, base if pH more than 7. Acid if pH less than 7, base if pH more than 7. Water. Neutral. और ये सबसे पहले पूरा लिखने का किताब जाता है इस क्लास। नहीं मैं नहीं मानता, बुरा तो बिल्कुल नहीं मानता।
कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई। तो ये नोट कर लो 0 to 2 strong acid, क्या पूछ रहा है? पिछली क्लास में बुरा मान गए थे, कौन मानता है बुरा, पागल हो? मैं तो नहीं मानता। हाँ नहीं 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 नहीं, सोर्सेज से, गुप्त सूत्रों से खबर आई। नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं यार, तो 10वीं क्लास के बच्चे हो, क्या बुरा मानना है यार तुम्हारा। अगर बुरा मानता तो अभी क्लास में थोड़ी ना होता, सीधी सी बात है। ये तुम खुद सोचो ना, अगर बुरा लगता तो क्लास में क्यों आता मैं? हैं? कौन बोल रहा है सॉरी? अरे नहीं। तुझे कैसे पता चला ये? हाँ, इसे कैसे पता चला तुमने? यस्टरडे की जगह टुमारो लिखा है। हाँ अच्छा, यहाँ तक लिख लो यार। ओए अच्छा अच्छा, ओए बात सुनो एक मिनट।